आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस का कहना है कि उचित सम्मान नहीं मिलने पर उनकी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए आप। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए लगातार विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है कि क्या नीतीश कुमार ईडी की कार्रवाई से डर गए हैं? क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा? नहीं, बिहार में विशेष राज्य के दर्जा का डिमांड मैं सोचता हूँ बहुत पहले से है। ये कोई नया डिमांड नहीं है, बहुत पुराना डिमांड है। लेकिन सरकार के पास में, भारत सरकार के पास में कुछ मजबूरी भी है कि एक स्टेट का मामला नहीं है, उसमें 12-13 स्टेट का मामला है कि यदि जो नियम है उसमें, नीति आयोग का जो नियम है, जो फार्मूला है, उसके मुताबिक पूरे देश में यदि विशेष राज्य का दर्जा देने की बात होगी तो 10-12 स्टेट को देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस बार जो बजट आया है, इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बिहार पर विशेष रूप से ध्यान दिया और इसके चलते पूरे पार्लियामेंट में हंगामा भी हो रहा है कि विशेष रूप से ये देश का बजट नहीं है, बिहार का बजट है। तो काफ़ी संख्या में बिहार के लोगों को राहत दिया है प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने दिया है। चाहे रोड का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, या जिस किसी का भी मामला, जो मेडिकल कॉलेज का मामला हो, आपको भागलपुर में बिजली का अपना ये है। तो इस ढंग से विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे करके, लेकिन घुमा फिरा करके विशेष पैकेज बिहार के लोगों को दिया गया है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार के जो करीबी आईएएस अधिकारी हैं उन पर ईडी का शिकंजा कसा है और विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार ईडी की कार्रवाई से डर गए हैं, इसलिए इतनी सीट आने के बावजूद नीतीश कुमार मोदी सरकार से डिमांड नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, सरकार का और कानून का अपना एक अलग नियम होता है। अब ईडी का क्या ऐसा आप बताइए कि ईडी की कार्रवाई जो किसी भी पदाधिकारी पर हुआ है, क्या एक भी आप उदाहरण दीजिए कोई गलत हुआ है? जहाँ जो घपला होगा वहीं ईडी या सीबीआई जाएगा। इसलिए उसमें नीतीश कुमार जी का और भारत सरकार का कोई उसमें लेना देना नहीं है। ईडी अपना काम करता है। सवाल ये है सर कि लोग जानना चाहते हैं कि क्योंकि आरएलजेपी, मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी भूमिका में रही एनडीए गठबंधन में। चिराग पासवान को जिस समय लोकसभा चुनाव में टिकट मिल रहे थे, सीटें मिल रही थी, उस समय पशुपति पारस चुप क्यों रहे? मैं चुप नहीं रहा। मैं चूँकि एनडीए गठबंधन का मैं सहयोगी दल हूँ और जब डिसीजन हो गया, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन हुआ, डिसीजन होने के बाद जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई। बिहार के जो प्रभारी हैं तावड़े साहब, उनसे हमारी बात हुई और बात होने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है पारस जी, अभी तो जो हुआ सो हुआ। बड़ा उद्देश्य है, देश की राजनीति में बड़ा उद्देश्य है, पहले देश महान होता है। आप ईमानदारी से एनडीए गठबंधन को साथ दीजिए और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो मैं आपको उचित सम्मान दूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और साफ कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर पार्टी की एक बैठक होगी और उसमें जो है आम वर्कर से डिसीजन लेने के बाद पार्टी आगे की रणनीति की ओर बढ़ेगी। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना।